ओम शांति। आज 25 मई 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 4 सितंबर 2005। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो तो घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी को देख रहे थे, पवित्रता की रेखाओं को देख रहे थे। पवित्रता सुख, शांति और आनंद की जननी है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, सर्व प्राप्तियों का आधार है। यही माननीय और पूजनीय बनाती है। जिनमें पवित्रता है उनके चलन और चेहरे से वो पवित्रता की झलक दिखाई देती है। प्योरिटी की रॉयल्टी है कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूं। इस स्मृति से आप पवित्र बन जाते हो, समर्थ बन जाते हो। रॉयल्टी है स्वमान में रहकर सबको सम्मान देना। पर्सनैलिटी है प्रसन्नता और संतुष्टता। अगर याद करें बाप दादा से मुझे क्या क्या मिला है, उन सर्व प्राप्तियों का आधार ये सर्व खजाने हैं। ज्ञान का खजाना, जिस खजाने से आप दुख और अशांति से मुक्त हो जाते हो। व्यर्थ संकल्प, विकल्प, इन सब बातों से मुक्त हो जाते हो। दूसरा है याद का खजाना। इस याद के खजाने से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तीसरा है धारणाओं का खजाना, जिससे सभी गुण आ जाते हैं। और चौथा है सेवा का खजाना। इस सेवा के खजाने से आप दुआएं प्राप्त करते हो। बाप दादा ने एक सहज पुरुषार्थ बताया। सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी दिनचर्या में कोई कैसा भी हो, दुखी करने वाला, परेशान करने वाला, अशांत करने वाला, आप उसे दुआएं दो, दुआएं प्राप्त करो। भले कोई आपको बददुआ दे, लेकिन आप दाता के बच्चे हो, देने वाले हो। सबको आत्मिक प्यार की अंजलि दो। फिर भी आपके ही भाई बहने हैं, ईश्वरीय परिवार है, तो इस परिवार में सबके प्रति आत्मिक प्यार हो। बाबा ने कहा अगर ये कार्य करेंगे तो घर आश्रम बन जाएगा। बहुत गहराई से बाबा ने ये पक्का कराया कि कोई आपको बददुआ देता है तो उसको भी आप दुआ में बदल लेना। ना दुख देना, ना दुख लेना। जब लेंगे ही नहीं तो फिर देना भी समाप्त हो जाएगा। अटेंशन रहे कि दुख लेना नहीं है। जब लेंगे नहीं तो स्वतः ही जो आपके पास है आप वही दूसरों को बांटते हैं। बाबा ने कहा हर एक स्वयं का परिवर्तन करे। जब स्वयं का परिवर्तन करेंगे तो घर में परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। घर का वातावरण बहुत अच्छा बन जाएगा। अब एकाग्र होकर सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे। बाप दादा ने जो कार्य दिया बहुत अटेंशन से करेंगे। मुरली का सार है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। शिक्षा के साथ क्षमा, रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव जीवन का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं
तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सब बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान दिया है, पवित्र भव, योगी भव। जरा भी अपवित्रता है तो उसका कारण अपवित्रता है, तो अपवित्रता से अशांति होती है। आत्मा पवित्र स्वरूप है, अगर पवित्रता है तो उसके चाल चलन और चेहरा चमकता है। पवित्रता है तो चाल चलन चेहरा चमकता है, इसलिए पवित्रता जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चलन में दिखाई देती है। ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप, इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में हर एक को सम्मान देकर चलने वाले। पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट, अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां बहुत है। बाप दादा ने आप सब बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई जानते हो? बाबा से क्या क्या मिला अच्छे से नोट करेंगे, अपने ऊपर एक नजर रखेंगे, क्या सच में मैंने प्राप्ति की है? क्या क्या प्राप्ति कराई जानते हो ना? कितने खजानों से भरपूर किया। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएंगे। सबसे पहला खजाना दिया ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। पहला है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हो। दूसरा खजाना याद या योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हो। शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, विघ्नों को सहज पार कर लेते हो। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। तीसरा खजाना धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का। सेवा करने से, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप द्वारा सब बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसा ही खजाना देते हैं, कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं देते, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते, फिर मौज में खत्म कर देते हैं। कोई बच्चे तो खजानों को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते, फिर मौज में खत्म कर देते। कई बच्चे खाते पीते मौज करते, जमा भी करते, कोई बच्चे कार्य में भी लगाते, लेकिन बढ़ाते जाते। बढ़ाने की चाबी है खजानों को स्वयं प्रति, दूसरों प्रति यूज करना। अंडरलाइन करेंगे, बढ़ाने के लिए स्वयं प्रति औरों प्रति यूज करना, खजानों को सही प्रयोग करना। जो यूज करता है वो बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो, ये विशेष खजाने जमा है? जमा है? क्या कहेंगे? हाँ
या थोड़ा थोड़ा, जिसके पास ये खजाने जमा है वो सदा भरपूर रहता है। जिसके पास ये खजाने हैं वो भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती, अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। यहां भी अगर खजानों से भरपूर नहीं तो हलचल होती है, खजानों से भरपूर नहीं तो हलचल होती है। सदा ये नशा रहे, बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वो कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या है? बाप ने खजाने दिए, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वो नशे में रहते हैं। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा, आप लक्की बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है। परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि जो समय चल रहा है ये समय संगम युग, भाग्यवान युग है। संगम युग कैसा युग है? भाग्यवान युग। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सब अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल नहीं चाहते हो ना। इन बच्चों को, पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिली है ना, सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना, एक बात करना, एक बात जो कर सकते हो, हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उसको दुआएं दो, दुआएं लो। सुबह से लेके रात तक जो भी मिले उसको दुआएं दो, दुआएं लो। चाहे क्रोधी भी आवे आप उसको भी दुआएं दो, दुआएं लो। क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो जितना जल्दी कार्य कर लेता है, कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना, दुआएं लेना, ये बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो, और सारा दिन दुआएं दो, दुआएं लो। कर सकते हो ना? दुआएं दो, दुआएं लो। ये कार्य कर सकते हो ना? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता हो। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, है तो आपका भाई बहन। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना, तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, बहन है, उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है? क्या देता है? हाँ या ना करो। बाप कभी बद्दुआ देता है क्या? हाँ या ना करो। बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ दोगे, वो दे ना दे, आप दुआ देंगे, तो दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान याद रखेंगे तो सदा
खुश रहेंगे। वरदान सुनाए, सुनेंगे। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं, वो दे आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेने वाले तो आप ही हो, देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है, नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई ना। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप लेंगे? लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। तो लेते क्यों हो? ले लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वो होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। तो आप दुख की बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी, तो सुखी भी रहेंगे, दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो, आप दुआएं दो, दुआएं लो, शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं। शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि शिक्षा का रूप, क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो, शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा करना। शिक्षा और रहम, शिक्षा, क्षमा, रहम। अगर रहमदिल बन के उनको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहमदिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, शिक्षा धारण नहीं होगी। ऐसे है ना, अनुभव है। आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो ये नहीं करे, ये नहीं हो, वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहमदिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल को भी परिवर्तन कर देगा। तो क्या वरदान मिला? ना दुख देना, ना दुख लेना। पसंद है ना, तो अभी लेना नहीं, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर करना है ना। कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा डांट देते हैं, डांटना नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से ओरी आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्मा के बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन करने वाला है, तो आप दुखी को क्या सुखी नहीं बना सकते? बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है, क्या आप दुखी को सुखी नहीं बना सकते? अभी जाके ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहमदिल बनना। पहले घर वालों को, आपके घर का प्रभाव मोहल्ले पर पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना। अपने परिवार से शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है। एक भी अगर क्रोध करता है, घर का वातावरण क्या हो जाता है। घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है? उस समय अच्छा लगता है? नहीं ना। आप लोगों के लिए भी है जो बाबा के सामने बैठे हुए हैं। आज कुछ एक सभा में वीआईपीज बैठे हुए हैं और समर्पित भाई बहने भी। अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख लेना, ना दुख देना, दुआएं देना, दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय में दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है भगवान
सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा, क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए तो है। और अधिकारी बच्चों को बाप सहयोग ना दे, ये हो नहीं सकता, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी है ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्वयं परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं ग्रस्त आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआ दो, मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? दुआ, ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, ईश्वरीय प्यार, आत्मिक प्यार सबको दो। शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख ना लेना ना देना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सब आए हैं, भारत के करीब 250 VIPs रिट्रीट में आए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना पक्का। ये थोड़ा थोड़ा कच्चा, जो समझते कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा। समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। देखा देखी नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना। देखकर फिर नहीं उठाना। बाबा ने कहा देखो, बाबा ने कहा सोच समझ के हाथ उठाना, सच्चा सच्चा मन का हाथ। अच्छा, इनको क्या प्राइज देंगे? दादियों से बाबा ने पूछा। हाँ बोलो दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे, आप उनको क्या प्राइज देंगे? तो दादी ने कहा अपने घर वालों को ले आवे। ये तो प्राइज नहीं दी, ये तो आपने काम सुना दिया। बाबा दादी को बोल रहे हैं ये तो आपने इनको ही काम बता दिया। तो दादी ने कहा बाबा जो आज्ञा देंगे। देखो प्राइज तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन है। लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना। किसी को भी बदलना है तो अपनी धारणा से परिवर्तन करना। 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो 1 मास भी दुख नहीं लेगा, नहीं देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक हो, अगर नहीं आ सकेंगे तो सेंटर पर भेज देंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली, चाहे फोन द्वारा याद भेजी, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया। बाप दादा सब बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं, याद, प्यार, पदम गुणा दे रहे हैं। चाहे विदेश के रिटर्न में भी चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, बाप दादा को सच्चे दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को, विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुणा, याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, भटकती हुई आत्माओं को
यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पे रहें। पहला, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, शक्तियों का अनुभव कराना है। सिर्फ सुनाना नहीं, अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। आज हम सब बाबा के समक्ष एक दृढ़ संकल्प करेंगे। सुबह से लेकर रात तक जो भी हमें मिलेंगे, हम दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। जैसे बाबा सुख दाता है, दुख हर कर सुख देते हैं। मैं बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता। सभी को सुख देना है, दुआएं देनी है। दुआएं देना अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना सदा और सबके प्रति, सबको आत्मिक प्यार देना। कम से कम 1 मास के लिए दृढ़ संकल्प करें। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।